तो अभी हम पीछे कुछ बातों का विचार कर रहे थे कि जीवन में प्रगति करनी है, उन्नति करनी है, तो हमें सामर्थ्य चाहिए, बल चाहिए, ऊर्जा चाहिए। वो ऊर्जा कितने प्रकार की है? कितने प्रकार की ऊर्जा? 5। कौन कौन सी? शारीरिक, मानसिक, बौद्धिक, व्यवहारिक और आध्यात्मिक। ये 5 प्रकार की ऊर्जा, सामर्थ्य हमें चाहिए। और इन 5 को क्या होता है? अर्जित करना पड़ता है। ये 5 सामर्थ्य को क्या करना पड़ता है? अर्जित करना पड़ता है। तो उसको अर्जित करने के जो उपाय है, उसमें पहला उपाय क्या देखा हमने? दिनचर्या, दूसरा जितेंद्रियता और तीसरा सभ्यता। अब आगे हमें चौथा विचार करना है। अब आपसे कोई सीधा यदि पूछे, यूं कहे कि आपने अभी स्वेटर क्यों पहना है, टोपी क्यों पहनी है, स्कार्फ क्यों पहना है, तो क्या जवाब है इसका? है? ठंड लग रही है। तो ठंड से बचने के लिए आपने क्या किया है? अभी स्वेटर पहना है, टोपी पहनी है, ठंड से बचने के लिए। तो इसका अर्थ ये भी हुआ ना कि स्वेटर आपको क्या कर रहा है? ठंड से बचा रहा है। क्या कर रहा है? बचा रहा है। कौन? स्वेटर बचा रहा है। बचा रहा है कि नहीं बचा रहा है? बचा रहा है। ठीक ऐसे ही हमने भोजन भी किया। क्या जरूर थी? भोजन करने की जरूर क्या थी? हैं? शरीर को। तो भोजन करेंगे तो इससे शरीर को क्या मिलेगी? ऊर्जा। और नहीं करेंगे तो क्या होगा? शारीरिक ऊर्जा खत्म हो जाएगी। तो भोजन अभी शरीर को क्या कर रहा है? क्या कर रहा है? बचा रहा है। क्या कर रहा है? बचा रहा है कि नहीं बचा रहा है? बचा रहा है। कौन बचा रहा है शरीर को? भोजन। ठंडी से कौन बचा रहा है? स्वेटर। और शरीर को कमजोरी से कौन बचा रहा है? भोजन। तो ये क्या कर रहा है? बचा रहा है। जल भी, हम पानी भी पीते हैं, क्या जरूर है? ये पानी भी क्या कर रहा है? बचा रहा है। सांस लेते ना, ये सांस भी क्या कर रही है? हमें बचा रही है। तो जो जो चीजें हम देखे ऐसी, ये चीजें हम जो कर रहे हैं, तो क्यों कर रहे हैं? क्योंकि इन सब चीजों को करने से क्या हो रहा है? हमारा बचाव हो रहा है। क्या हो रहा है? और हम बचना चाह रहे हैं कि नहीं? मिट जाना चाह रहे या बचना चाह रहे? बचना चाह रहे। और बचाने के कोई ना कोई क्या होता है? उपाय कर रहे। बचने के उपाय कर रहे। कोई ना कोई वस्तु हमें क्या कर रही है? बचा रही है। अब जरा विचार करें कि इस संसार के अंदर एक प्रचलन में एक चीज चल रही है। इस संसार के अंदर सबसे ज्यादा झगड़ा, सबसे ज्यादा घोटाला, सबसे ज्यादा भ्रांतियां यदि देखने जाए तो कहां फैली हुई है? किस क्षेत्र में? किस में फैली हुई है? सबसे ज्यादा पूरी दुनिया में चले जाओ, झगड़े किसको लेकर चल रहे हैं? धर्म के नाम पर। सबसे ज्यादा उलझने भी किसको लेकर के हैं? और सबसे ज्यादा अंड बंड सब कुछ किस में चल रहा है? धर्म के नाम पर। सबसे ज्यादा आदमी अपनी ताकत, ऊर्जा, धन भी कहां लगा रहा है? धर्म के नाम पर। पूरा का पूरा इसके ऊपर चल रहा है। तो ये बात, ये जो आप कह रहे हैं कि सारा संसार में धर्म के नाम पर चल रहा है, तो ये धर्म कोई जानने की चीज होगी या नहीं होगी? जिस धर्म के नाम पर इतनी उलझने, इतने झगड़े, इतनी माथापच्ची, इतने खर्चे, इतने जप तप व्रत, कुछ का कुछ क्या का क्या चल रहा है।
वो जानने की तो बात होगी या नहीं होगी, चाहे उसमें सही हो या गलत हो, पर जानने की जरूर है या नहीं है। और हमारे जो सामर्थ्य हैं उनमें एक सामर्थ्य अंतिम वाला कौन सा था? आध्यात्मिक। अभी वो सामर्थ्य कहाँ से आता है वो तो हमने विचार किया भी नहीं, और जरूर तो उसकी भी है। तो ये देखने की बात है कि पूरे संसार के अंदर धर्म के नाम पर बहुत कुछ चल रहा है। तो पहले सबसे पहली बात, मैं जो प्रश्न पूछूं उसको ध्यान से सुनना, फिर उत्तर देना। दूसरी बात, जो स्वाध्यायशील है वो थोड़ा नए को अवसर दे और उनको बोलने दे। और तीसरी बात, जो भी उत्तर दे वो मैं जो पूछ रहा हूं वो व्यवहारिक दे, मुझे शास्त्रों का चाहिए नहीं, बिल्कुल व्यवहार का उत्तर। तो सबसे पहला प्रश्न सभी के लिए है, संसार में धर्म किसे कहा जा रहा है? प्रश्न सुनाई दे रहा है मैं क्या पूछ रहा हूं? संसार में संसारिक लोग धर्म किसे कह रहे हैं? किसे? हाथ ऊपर करके उत्तर देंगे। धर्म किसे कहा जा रहा है? सब लोग अपने अपने हिसाब से जो धर्म जिसको मानते हैं, हाँ, जैसे कि शिव जी की भक्ति करना, ठीक है, उनके लिए मतलब उपास करना, ये बोलना कि तुम्हारी नौकरी लग जाएगी तो तुम इतने उपास करो, या तुम ये इतनी मालाएं करो। ये जो चीजें हैं इसको धर्म बनाया जा रहा है, उनको जल चढ़ाने को बोला जा रहा है। ठीक है, तो मतलब इन शॉर्ट ये धर्म हुआ ना, इसको धर्म संसार में कहा जाता है। और कोई धर्म किसे कहा जा रहा है? जैसे बहन जी ने एक बताया, और कोई धर्म किसे कहते हैं? संसार धर्म के रूप में क्या करता है, क्या जानता है? मत धर्म मान रहे, जैसे कोई ना कोई संप्रदाय है तो उसको क्या माना जा रहा है? यानी कोई संस्था है, कोई संप्रदाय, कोई विचार धारा, उसको क्या माना जा रहा है? ये क्या है? धर्म है। ठीक बात है। और धर्म किसे माना जाता है? किसी ऐसा संसार में माना जाता है धर्म, इसको कह रहे हैं। धर्म के नाम पर क्या चल रहा है? ठीक है, ठीक है। जो व्यवहार अपने लिए जैसा चाहते हैं वैसा ही व्यवहार जो है दूसरों के साथ में करें, मतलब अपना जो व्यवहार ठीक है, तो दूसरे को भी ऐसा व्यवहार उससे नहीं करेंगे। ठीक है, बढ़िया। आज धर्म वो माना जा रहा है, पूजा पद्धति अलग अलग मान्यताओं को लेकर के उनमें किया जाने वाला कार्य विशेष उसको धर्म माना जा रहा है। ठीक, हाजी रहे। पूजा करना, तिलक लगाना, मालाएं पहनना, मालाएं जपना, उपवास करना आदि आदि को धर्म माना जाता है। ये सच बोल रहे या झूठ बोल रहे हैं? ये सच बोल रहे या झूठ बोल रहे हैं? सच बोल रहे हैं ना? तो धर्म यही तो है। ये जो बोल रहे हैं क्या है? क्या संसार में इसे धर्म नहीं कहते हैं? क्या इस रूप में धर्म नहीं चल रहा है? क्या इस धर्म को करने वाले नहीं हैं? तो धर्म के नाम पर ये हो रहा है ना, ये धर्म है ना। संसार तो धर्म इसे ही कह रहा है ना। तो ये धर्म है सारा। ये क्या है? धर्म है। केवल इतना ही धर्म है या और भी धर्म के कुछ और लक्षण है संसार में? हैं? तीर्थों की यात्रा करना धर्म है, बहुत बढ़िया। और नदियों में स्नान करना, नदियों में डुबकी लगाना, स्नान तो ठीक है, चलो। कथा सुनना ये सबसे बड़ा धर्म है। सुनना ही है ना, खर्चा कहाँ है? बढ़िया है। भगवत जी करा दो। हाँ, और कथा करवाना, अभी मानता पूरी कर लो अपनी, ये व्रत, ये कथा लगवा लो, ये काम हो जाएगा या हो गया। ठीक है, ये भी धर्म है। हाँ, जहां जिस जगह वो पैदा हुआ वहां जो चल रहा है उसको करना, वो भी क्या है? धर्म है। ठीक बात है। और मंदिर जाना उसे भी धर्म मानते हैं। हाँ, मंदिर जाना, सिर झुकाना, वहां पुष्पम अर्पयामी, पत्रम अर्पयामी, फलम अर्पयामी, ये भी क्या है? धर्म है। और सुंदरकांड करवाना,
फिर भले लंका कांड भी हो आगे, ठीक है। हैं? बोलते हैं उनको सही करने के लिए जप करवाना, 11,000 का दान देना, ये करना। दान देना, जप करवाना, किसी के नाम का हवन करवाना, मंत्र बुलवाना, ये भी क्या है? धर्म है। आप तो धर्म टनाटन अब आ रहा है। धार्मिक लोग है भाई यहाँ, तो धर्म को हम नहीं जानेंगे तो कौन जानेगा? ऑनलाइन श्राद्ध, अब लेटेस्ट टेक्नोलॉजी आ गई ना। अब टेक्नोलॉजी का जमाना है, तो ऑनलाइन श्राद्ध हो जाता है, ऑनलाइन कौवा के खीर खा सकता है, ठीक बात है, बढ़िया। और हैं भंडारा, लंगर लगवाना, भंडारा करके भी कहीं अलग ऐसे एरिया में जाके लोगों को खिलाना पिलाना, ये भी धर्म है। और ठीक है, चलो ये भी है, ठीक है। हाँ, 9 दिन रखो, फूल चढ़ाओ, ये चढ़ाओ, वो चढ़ाओ, और फिर पानी बहाओ, ये भी धर्म है, सबसे बढ़िया धर्म। देख लो, ये भी है, ये सारा क्या है? तो अब मूल, अब मैं बस इतना ही जानना चाह रहा था, आपको संसार में धर्म क्या है पता है कि नहीं? अब मुझे पूरा विश्वास है आपको धर्म पता है, इसलिए अब कोई दिक्कत की बात नहीं है। अब विचारने की बात ये है, केवल इतना ही धर्म है, और भी मैं थोड़ा दिखाऊं आपको कि ये जो यदि लंबी दाढ़ी हो, टोपी हो, तो भी कोई धर्म होता है? ऐसे भी होता है। और मैं यदि ऐसे पूजा करूं, कुछ जो कि आती नहीं मेरे को, पर ऐसे कुछ करे तो भी धर्म होता है, ऐसे करके भी कुछ करे तो भी, या ऐसे करे तो भी धर्म होता है, ऐसे भी धर्म होता है, ऐसे भी धर्म होता है, इनसे, टोपी से, दाढ़ी से भी धर्म होता है। अच्छा, लाल पीले कपड़े पहने हो तो वो भी तो धर्म है। कोई पीला पहन रहा है, कोई लाल पहन रहा है, वो भी धर्म है। और यदि कोई नशा कर रहा है, धुआं, वो भी धर्म है। एक वो भांग पीने का और गांजा फूकने का भी धर्म। हाँ, वो भी है। नशा करके सो जाओ, फिर उठो, फिर गिर जाओ, फिर उठो, फिर पी जाओ, फिर गिर जाओ, पियो गिरो, पियो गिरो, ये भी क्या है? धर्म है। तो संसार में ये धर्म होलसेल में चल रहा है, इसको करने वाले भी बहुत लोग हैं, और धर्म के नाम पर इसी को ही धर्म कहा भी जा रहा है। यहाँ किसी की निंदा नहीं कर रहे हैं, केवल ये समझने का प्रयास कर रहे हैं कि संसार में धर्म किसे कहा जा रहा है। तो ये जो बातें आप बता रहे वो सारा क्या है? धर्म है। तो ये जब धर्म होगा तो इस धर्म को करने वाले, कोई ना कोई करने वाले क्या कहलाएंगे? धार्मिक। कई लोगों का नाम भी होता है ना धार्मिक। तो ये जो धर्म है, उस धर्म को करने वाला क्या है? धार्मिक। यानी जिसने लाल कपड़े पहने हैं, जिसने तिलक किया है, जिसकी चोटी बड़ी है, या जो फल फूल चढ़ा रहा है, या शीश झुका रहा है, इन सारे जो बातें आपने बताई वो सारी जो कर रहा है वो क्या है? धार्मिक। बिना धार्मिक के धर्म होता नहीं है। तो इस धर्म को करने वाले क्या कहलाएंगे? धार्मिक। अब मुद्दे की बात, यदि कोई धार्मिक होगा, अब हाथ ऊपर करके उत्तर देना। यदि कोई धार्मिक है, उससे पहले थोड़ा एक और पूछ लेता हूं। यदि कोई डॉक्टर है, यहां पर हम में कोई डॉक्टर है, और मान लो कोई बीमार हो जाए या बीमार न पड़े, या कोरोना के विषय में हम जागरूक होना चाहे, तो हम डॉक्टर से क्या अपेक्षा रखेंगे कि क्या करें? उचित मार्गदर्शन करें। या कोई बीमार पड़ गया अभी मान लो, तो उसको कोई प्रॉपर ट्रीटमेंट दे दें, ये उससे हम अपेक्षा रखेंगे या नहीं रखेंगे? यदि कोई डॉक्टर यहाँ पे है तो। ऐसे ही मान लो अभी यहाँ कोई फ्रेंच में मान लो समझता है, हम तो यहाँ हिंदी में बोल रहे हैं, तो अब वो चाहेगा मैं फ्रेंच में सुनूं, तो हमें से किसी को यदि आती है तो उससे हम क्या अपेक्षा रखेंगे कि इनको फ्रेंच में ट्रांसलेट कर दे, उनको बता दे, इनको समझा दे, अनुवाद कर दे।
तो यदि कोई जिस कार्य से, जिस विषय से, जिस काम से जुड़ा हुआ होगा तो उससे हम उस प्रकार की अपेक्षा भी करेंगे या नहीं करेंगे? कोई साइंटिस्ट है तो उससे भी कोई अपेक्षा करेंगे कि नहीं? यदि कोई नेता है तो उस नेता से क्या अपेक्षा रखेंगे हम? क्या रखेंगे? मतलब अगर कोई कार्य करवाना हमारे सोसाइटी का या हमारे तालुके का, जिले का, जो भी तहसील का जो भी काम है, वो जिस जहां तक पद का है तो वो वहां के उस काम की समस्याओं को देखे और वहां पे डेवलपमेंट करे, ऐसी हम अपेक्षा रखेंगे कि नहीं रखेंगे? और यदि वो ऐसा ना करे तो उसे नेता कहेंगे? यदि डॉक्टर है और वो ट्रीटमेंट ना करे या उल्टी कर दे तो उसे डॉक्टर कहेंगे? नहीं कहेंगे। तो जैसे हर व्यक्ति को उसके काम, उसके क्षेत्र के हिसाब से मुझसे अपेक्षाएं रखते हैं, तो यदि कोई धार्मिक होगा, यदि कोई धार्मिक है तो धार्मिक से भी कोई अपेक्षाएं हमारी होती है या नहीं होती है? एक धार्मिक व्यक्ति से अपेक्षाएं होती है या नहीं होती है हमारी? क्या होगी? कि वो हमें धर्म के बारे में कुछ बताए, अच्छी जानकारी दे, उचित मार्गदर्शन दे, कोई गलत ये तो है, बताना करना ये तो है। उसके जीवन से क्या अपेक्षा रखेंगे? उसका जीवन कैसा होगा? अनुशासित हो। यदि कोई व्यक्ति धार्मिक होगा तो उसका जीवन कैसा होगा? हम कैसी अपेक्षा रखेंगे? श्रेष्ठ जीवन हो। हाथ ऊपर करके हैं? उनका जीवन भी धार्मिक होगा तभी हम हाँ, पर धार्मिक होगा, पर वो धार्मिकता से क्या रखेंगे अपेक्षा? वो कैसा होगा? कैसा होना चाहिए? धार्मिक व्यक्ति कैसा होना चाहिए? सरल और सात्विक होगा, ऐसी अपेक्षा रखेंगे हम। और दुराचारी ना हो। वो दुराचारी ना हो, ऐसी अपेक्षा धार्मिक से रखी जा सकती है? हाँ या ना? वो सदाचारी हो, अपेक्षा रखी जा सकती है? और ये होनी चाहिए कि नहीं होनी चाहिए? और क्या अपेक्षा धार्मिक से होनी चाहिए? वो उसकी कोई गलत संगत या दुर्व्यसनी ना हो। वो दुर्व्यसनी ना हो। अपने आप से पहले दूसरों का सोचे, समाज का सोचे। हाँ, अपने स्वार्थ की ना सोचता हो पर दूसरे का हित और भला सोचता हो, ऐसी धार्मिक से अपेक्षा रखेंगे हम, रखनी चाहिए। और निस्वार्थ भावी होना चाहिए। निस्वार्थ भावी हो। धार्मिक कैसा होना चाहिए? पीछे कोई सो गए क्या सर? धार्मिक कैसा होना चाहिए? दयावान होना चाहिए, ठीक है। अच्छा, पीछे माताओं में ठीक है, वो पूछने कोई जाए शंका पर, कौन सी शंका और किस शंका का, ये तो विचार करना पड़ेगा ना। वो तो कर ही देते हैं पर हुआ कि नहीं हुआ वो कौन पता करेगा? और धार्मिक कैसा होना चाहिए? रोज आपके सामने सुबह शाम 1-1, 2-2 घंटा पूजा पाठ में जा रहा है, आ रहा है, तो उससे आप क्या अपेक्षा रखेंगे? धार्मिक तो है पर कैसा होगा? सभ्यतावादी होगा। तो सोचिए जरा, अभी हमने कुछ धर्म को समझा, उस धर्म को करने वाले क्या हैं? धार्मिक। और उन धार्मिकों से हम क्या अपेक्षा रखेंगे? वो निर्व्यसनी हो, ईमानदार हो, सत्यवादी हो, सदाचारी हो, वो दूसरे की हानि न करने वाले हो, ऐसी अपेक्षाएं रखेंगे या नहीं रखेंगे हम? दयावान हो, दूसरे की मदद करने वाला हो, और कम से कम सरल विनम्र हो और निर्व्यसनी हो, ऐसी हम अपेक्षा रखेंगे या नहीं रखेंगे? और ये किससे ज्यादा रखी जा सकती है? धार्मिक से ही। सबसे ज्यादा किससे रखी जा सकती है? धार्मिक से ही। और ये जो अपेक्षा हम रख रहे, जिन चीजों की बात करें, जिन गुणों की बात करें, एक गुण छोटे हैं या बड़े हैं? ये मूल्यवान है कि इनकी कोई कीमत नहीं है? ये मूल्यवान है। और मूल्यवान गुण, मूल्यवान चीजें को धारण करने वाला भी कैसा होता है? और सबसे अधिक मूल्यवान हम अपने संसार में किसको मानते हैं? किसको मानते हैं? हाँ, मतलब मूल्यवान कौन होगा? जो धार्मिक होगा।
वही तो मूल्यवान। ऐसे गुणों को धारण कौन कर सकेगा? धार्मिक ही तो ज्यादा करना चाहेगा ना, वही करेगा, क्योंकि सबसे ज्यादा धर्म को कौन कर रहा है? धार्मिक। तो इन गुणों को भी सबसे ज्यादा कहां देखने को मिलेगा? धार्मिक के जीवन में। तो अब जरा विचार करो, जो धर्म भी आपने कहा, दाढ़ी, तिलक, माला, जप, तप, झंडा, जो भी कहो, पूजा पाठ अर्चना, यदि ये धर्म है, यदि इसको करने वाला धार्मिक है, तो उस धार्मिक में कौन से गुण होने चाहिए? कौन से गुण होने चाहिए? जो अभी हमने विचार किया, ये होने चाहिए या नहीं? हाँ या ना? कितने लोग मानते हैं होने चाहिए? ठीक है। अब मेरा दूसरा प्रश्न, ध्यान से देना उत्तर। होते हैं क्या? होते हैं क्या? कि यही ठग सकता है? हैं? दिखावा है। हरिद्वार जाके आ जाओ एक बार, गंगा चप्पल तक रह जाए, बताना मेरे को। ऐसे व्यक्ति, क्या जो व्यक्ति त्रिपुण, तिलक, माला, जप कर रहा हो, ये सारे चीजें कर रहा हो, कर्मकांड कर रहा हो, ये सारा क्या है? कर्मकांड। और दूसरा, ये सारे क्या है? बाहर के लक्षण। ये सारे क्या है? लक्षण। तो इन चीजों को करने वाला जो धार्मिक हो, तो वो जीवन में गुणवानी हो या होता है? ऐसा है या नहीं भी होता? होता भी है और नहीं भी होता। तो अब वो धार्मिक कहलाएगा या नहीं? यदि है तो कहलाएगा, नहीं है तो नहीं। यदि है तो, और नहीं है तो नहीं कहलाएगा। तो धार्मिक होने न होने का निर्णय आपने आचरण से किया या झंडे से? समझ में आ रही है बात? किसी के धार्मिक होने न होने का निर्णय माला से, जप से, या 4 घंटे की पूजा से, या वे कोई कथा करने से हुआ, या उसके आचरण से हुआ। और वो आचरण ना हो, बाकी सारा चल रहा हो, तो भी वो धार्मिक है या नहीं? पर फिर भी माना, क्या ये ठीक है? इसलिए घर में भी आप कई बार अनुभव करते होगे, सास बहू है मान लो, या ससुर जी है, या पोता है, 2 घंटा मंदिर में जाता है, पूजा करता है, और घर पे आके ही होता ही नहीं होता है, इधर डसा उधर डसा। बोले क्या तप करने जा रहे हैं? ये मंदिर में क्या पूजा कर रहे होंगे? घर पे आते काटने लगते हैं सबको। होता ही नहीं होता। आदमी कर कुछ रहा है, हो कुछ रहा है। तो ध्यान दीजिए, धर्म का संबंध किसी भी बाह्य लक्षणों के साथ, धर्म का संबंध किसके साथ है? जीवन आचरण के साथ। किसके साथ है? क्योंकि माला में फेरूं ना फेरूं, दाढ़ी मोटी रखूं ना रखूं, लाल कपड़ा पहनूं ना पहनूं, वो जरूरी है, या सही काम करे, सही जीवन जिए वो जरूरी है? सही जीवन जिए वो जरूरी है। क्योंकि रिजल्ट तो उससे आना है, परिवर्तन तो उससे आना है, उन्नति तो उससे होनी है। तो ध्यान दीजिए, ये सारा जो है ये धर्म नहीं है। इसलिए धर्म के कोई बाह्य लक्षण नहीं है। और हम इन बाह्य लक्षणों के आधार पे ही क्या मान लेते हैं? ये सारा क्या है? धर्म है। तो धर्म का बाहर का कोई लक्षण, धर्म का लक्षण एक ही है, क्या है? आचरण। क्या है? आचरण। ये बात जच रही है? समझ में आ रही है बात? जितना आपका व्यवहार अच्छा है, आपके विचार, आपकी वाणी, आपकी शारीरिक चेष्टा, ये जितनी उत्तम है, उतने ही आप क्या हो? धार्मिक हो, बाकी नहीं। जैसे बोला रहता है, वैसे तिलक का समझ में आया कि तिलक लगाने से धर्म नहीं होता है, वो मैं समझी। बट ऐसे बोलते हैं तुलसी की माला गले में पहनो और चंदन का टीका लगाओ, तो उससे कुछ मिले ना मिले पर नरक नहीं मिलता है। तो वो बात मेरे को स्पष्ट करनी है। ठीक बात। वो सब चीजें मेरे को पता है,
ठीक है, ऐसा बहुत कुछ हो सकता है, ऐसी बहुत सी चीज़ें बताई जाएगी। तो देखो, इसमें एक विश्लेषण करना चाहिए हमें। आप पढ़े लिखे हो, बुद्धिमान हो, आप विचार कर सकते हैं। यदि ऐसा है कि तुलसी की माला गले में डालें और चंदन का सिर पे लेप लगाए तो कम से कम नर्क तो नहीं मिलता। यदि गधे के गले में तुलसी की माला डाल दे और चंदन का लेप लगा दे तो गधे को भी है, कम से कम गधे को तो नर्क नहीं मिलेगा। दूसरी बात, बाकी ये जितने भी बिना चंदन और माला डाले जा रहे सारे नर्क में ही जा रहे हैं ना। तीसरी बात, मैं केवल प्रश्न खड़े कर रहा हूं, आरोप नहीं लगा रहा हूं। तीसरी बात, ये यदि लेप लगाने से चंदन का और गले में तुलसी की माला पहनने से नर्क में नहीं जाता, तो यदि कोई टेररिस्ट मर गया, यहाँ पुलिस ने मार दिया और इनके किसी आदमी ने आके उसके गले में माला डाल दी और चंदन का लेप लगा दिया, टेररिस्ट को नर्क। पूरे जीवन बकरे काटे, मुर्गियां काटी और चंदन का लेप लगा है, गले में तुलसी की माला है, नर्क। बढ़िया काम है। तो फिर तो लूटो पीटो कूटो और चंदन का लेप लगा और माला पहन लो जी, मैं तो कर लो कुछ भी, मैं तो वैसे भी नर्क पे जाने वाला। क्या गले उतरती है बात, जचती है बात? तो ये विचारने की बात है कि आचरण को धर्म माने, इसीलिए इन माला ने और चंदन के तिलक ने ही घुमा रखा है सारा। तो ये विचारने की बात है, आचरण मुख्य है। क्योंकि मनु महाराज मनुस्मृति में स्पष्ट कह रहे, धर्म का बाहर का कोई लक्षण नहीं है। तो फिर तुलसी माला का और चंदन का महत्व क्या है? वो एक अलग है, औषधि है। वो क्या है? औषधि है। औषधियों का क्या होता है? प्रयोग होता है। क्या प्रयोग होगा? जैसे तुलसी है तो आप तुलसी का सेवन करो, काढ़ा बनाओ, पियो। तुलसी के पत्तों से आप अपना मुखवास मुंह पे लगाओ, आपका मुंह फ्रेश रहेगा। काढ़े में डालो, आपके अंदर क्या होगा? वो पित्त को बढ़ाएगा, तो आपके अंदर जो वात पित्त कफ है उसका वो समन्वय करेगा। ये उसके लाभ है। चंदन है, उसकी हवन में समिधा लगाओ। यदि आपके पास चंदन है तो हवन में समिधा लगाओ, उससे जबरदस्त सुगंध उत्पन्न होगी। इससे मन में उत्साह, आनंद, प्रसन्नता बढ़ेगी। तो इसका उपयोग तो ये हो सकता था, पर हमने ये कर लिया। अब ये हमारे सिर पे लगा के ये हमें क्या कर रहे हैं, ये हमें विचारना चाहिए। यदि चंदन और तिलक लगाने से मस्तिष्क ठंडा रहता हो तो गर्मी में ये कुछ भी पहनने की जरूर नहीं है, एसी में बैठने की जरूर नहीं है। बस अपना चंदन लगा के 45 सेंटीग्रेड तापमान में निकल जाओ। टोपी की भी जरूर नहीं है, कुछ भी जरूर नहीं है, बर्फ की भी जरूर नहीं है। कोई समझदारी की बात होनी चाहिए कि किस चीज़ से कितना लाभ होता है, कितना नहीं, किसका कहाँ प्रयोग होता है, कहाँ नहीं। ये विवेक से अपने विचारना चाहिए। कोई कह रहा है पर भगवान ने आंख दी है तो देखते हो, तो बुद्धि दी तो विचारो ना। आंख दी है तो देखते हैं हम, तो बुद्धि दी है तो विचारना भी तो चाहिए ना कि कितनी ये बात समझदारी की कर रहा है आदमी। तो धर्म और धार्मिक का विचार कर रहे हैं कि धार्मिक जो होगा वो यदि आचरण वाला है तो ही धार्मिक माना जाएगा, अन्यथा नहीं मान सकते। ये बात समझ में आ रही है इतनी? अब मूल बात, तो धर्म किसे कहे? धर्म किसे कहे? क्योंकि धर्म 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 कितना चलता है। धर्म करो, अधर्म मत करो, ये करो, धार्मिक बनो। और सुबह भी टीवी चालू करो तो रात तक धर्म 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 चल रहा है। तो अब आपको ये चिरफाड़ तो हो चुकी है, आप ये समझ चुके हो कि धर्म क्या है और क्या नहीं। अब हम यथार्थ बात करना चाह रहे, तो धर्म किसे कहे? इसीलिए अब पहले शुरू जब हमने कक्षा की तब मैंने आपको कुछ बातें पूछी। स्वेटर क्यों पहना है? स्वेटर क्या कर रहा है आपको? भोजन आपको क्या कर रहा है? और ये पानी, ये सांस, हवा आपको क्या कर रही है? ये आपकी रक्षा कर रही है। पर कब ये स्वेटर आपकी रक्षा कब करेगा? जब आप उसको
पहनोगे। पहनने को अच्छे शब्दों में कहना हो तो क्या कह सकते हैं? धारण करना। पहनने को अच्छे शब्द में क्या कह सकते हैं? धारण करना। तो अभी आप यदि ठंड से बच रहे हो तो आपको कौन बचा रहा है? स्वेटर। और ये स्वेटर कब बचा रहा है? जब आपने उसका क्या किया है? धारण। ऐसे ही भोजन का भी क्या किया? धारण। तब भोजन आपकी क्या कर रहा है? रक्षा। ऐसे ही पानी का हम क्या करते हैं? तो पानी हमारी क्या करता है? रक्षा। ऐसे ही सांस को हम क्या कर रहे हैं? तो इससे हमारी क्या हो रही है? तो धर्म किसे कहते हैं ये प्रश्न चल रहा था। तो धर्म का मतलब है धारण करना। बस क्या है? करना। जिस किसी भी वस्तु से, जिस किसी भी बात से, जिस किसी भी पदार्थ से हमारा धारण हो रहा हो, जो हमें धारण कर रहा हो, उसे क्या कहेंगे? धर्म। जो हमारी रक्षा करे, जो हमारा धारण करे, उसका नाम क्या है? धर्म। इतनी बात समझ में आ रही है? यह है धर्म की डेफिनेशन, यह है धर्म की परिभाषा। अब हम धर्म कुछ का कुछ जो भी मानते रहे, पर वास्तविक धर्म तो ये है धारण करना। और जब भी धर्म को धारण कर रहे हैं तो इससे हमारी क्या हो रही है? रक्षा। यानी लाभ होगा ही होगा। और हम जीवन में चाहते भी क्या है? दुख से बचना और सुख को प्राप्त करना। दुख से बचना और सुख को प्राप्त करना। तो अभी ठंडी से हमें क्या हो रहा था? दुख हो रहा था। तो इस स्वेटर को हमने धारण कर लिया तो उस दुख से क्या हो गया? धारण हो गया, हमें आराम हो गया। अभी ऐसे ही हर चीज का देखो आप, जहां जहां हम दुख से बच रहे हैं और हमें सुख मिल रहा है, वो हर जगह हम किसी ना किसी वस्तु के माध्यम से उसका क्या कर रहे होंगे? उसको हम जीवन में धारण करेंगे। जब भी हम उस वस्तु को धारण करेंगे तो वो हमारी क्या करेगा? रक्षा करेगा। ये ध्यान देना है। तो धर्म हमारी रक्षा करता है, पर कब? जैसे स्वेटर, ये भी क्या कर रहा है? रक्षा। और मैंने कहा कब? तो आप ये कहेंगे पहना है तब, पर मैं कहूंगा पहन कब पाया? नहीं, पहन कब पाए? जब इसको जब इसको बाजार से लाए। ठीक है, जब इसको बाजार से लाए तो लाकर इसको कहां? दरवाजे पे टांगा था? कहां रखा था? कपबोर्ड में रखा होगा। यहां भी आए तो कैसे घसीटते हुए लाए? रोड पर। तो बैग में पैक करके लाए। तो पहले आपने क्या किया? उसको आपने स्वेटर को पहले क्या किया? आपने स्वेटर की रक्षा की या नहीं की? आप उसको संभाल करके लाए कि नहीं लाए? तो यदि आपने इसे न संभाला होता तो ये भी आपको नहीं संभालता। अभी ये ठंड से तब बचा रहा है ना कि जब हम इसको यहां पर सुरक्षित लाए। यदि हम इसको सुरक्षित न लाए होते, इसको सुरक्षित रखा न होता, तो ये स्वेटर क्या अभी हमें ठंड से बचा सकता? तो ये बचाता तो है, पर कब? जब हम भी क्या करें? उसकी रक्षा करें। तो धर्म का एक नियम है, धर्मो रक्षति रक्षितः। धर्म उसकी रक्षा करेगा या करता है जो धर्म की रक्षा करेगा। तो आप स्वेटर की रक्षा करोगे तो स्वेटर आपकी करेगा। आप भोजन की रक्षा करोगे तो भोजन आपकी करेगा। आप पानी को संभाल कर अच्छे से रखोगे तो पानी आपको भी वैसा ही संभाल लेगा। पर आप उसे नहीं संभालोगे तो वो आपको संभालेगा नहीं, क्योंकि धर्मो रक्षति रक्षितः। धर्म उसी की रक्षा करता है जो धर्म की करता है। अन्यथा जो धर्म को मार देता है, धर्म उसे मार देता है। यदि हम स्वेटर को मार देंगे, यानी फाड़ देंगे, फेंक देंगे, तो स्वेटर के न होने से ठंड हमें मार देगी। तो हम धर्म की रक्षा करेंगे और धर्म हमारी रक्षा करेगा। और धर्म का नाम है धारण करना।
यहां तक बात समझ में आ रही है? अब ऐसी कौन सी जगह, ऐसी कौन सी बात है जिसको हम जीवन में धारण ना कर रहे और हो, ऐसी कोई चीज है? हमारे व्यवहार में जो भी वस्तु प्रयोग कर रहे, ये सारी क्यों कर रहे हैं? क्यों कर रहे हैं? क्यों कर रहे हैं हम? जो भी वस्तु हम प्रयोग कर रहे, किस लिए कर रहे? ताकि हम उससे कुछ ना कुछ प्राप्त कर रहे हैं, कुछ ना कुछ दुख से उससे बच रहे हैं, और कुछ ना कुछ क्या है, हम सुख को प्राप्त कर रहे हैं। इसीलिए हम इन सारी वस्तुओं का संग्रह करते हैं, इनको कमाते हैं, इनको लाते हैं, इनको संभालते हैं, ताकि ये वस्तुएं हमारी रक्षा करेगी। पर उसके लिए हमें भी उनकी क्या करनी पड़ रही है? रक्षा। तो वो भी हमारी क्या कर रही है? रक्षा। इसलिए इतनी सारी चीजें हम अपने घर में, जीवन में लाते हैं और जोड़ते हैं। तो ये सारी चीजें जो जीवन जरूरी है, उनको जीवन में रखना, इसका नाम क्या है? धर्म है। इसका नाम क्या है? धर्म है। पर क्या सारी की सारी चीजों से हम अपनी रक्षा ही कर रहे हैं या हानि भी कर रहे हैं? हमने जितने भी चीजें बसा रखी है, या जितनी भी चीजें मार्केट में मिल रही है, वो सारी की सारी हमारी रक्षा ही कर रही है, हानि भी करती है। जैसे कौन सी चीजों से हानि होती है? फ्रिज, मोबाइल। अबे मोबाइल धारण तो हमने किया है, धारण करने के लिए भी था, पर इस मोबाइल में कुछ ऐसा धारण कर लिया है जिससे लाभ हो रहा है या हानि? तो अब ये क्या हो जाएगा? ये हमारा धारण करेगा या हानि? तो जो हमारी हानि करेगा, हमारा धारण नहीं करेगा, उसे क्या कहेंगे? अधर्म। यदि जिससे हमारा धारण होगा वो धर्म है, तो जिससे हमारा धारण नहीं हो पाएगा, जो हमारी हानि करेगा, उसे क्या कहेंगे? तो अब मोबाइल तो जो है उसमें काम जो यदि लाभ हो रहा है तो ये है धर्म, उतने तक। पर जितना काम हमारा समय बिगाड़ रहा है, बुद्धि बिगाड़ रहा है, हमारे संस्कार बिगाड़ रहा है, वो सारा क्या है? अधर्म। ऐसे ही जितना भोजन हमारे लिए बल बढ़ाएगा, उतने तक भोजन करना और उसको पचाना, तो ये भोजन हमें क्या करेगा? धारण। पर यदि इस प्रकार भोजन कर रहे, कुछ ऐसा वैसा भोजन कर रहे कि जिससे बीमार पड़ जाएंगे, तो उसे क्या कहेंगे? अधर्म। समझ में आ रही बात? धर्म अधर्म की बात बड़ी सरल है। जिस चीज से धारण हो जाए, हम बढ़ जाए, वो धर्म, और जिससे हमारी हानि हो और जो हमें घटाए, उसका नाम अधर्म। तो ये सारे पदार्थ हमने संसार में अपने इस कार्य के लिए, जीवन की सुख शांति के लिए जोड़ रखा है। तो जीवन में सबसे अधिक सुख अभी हमें किस कारण मिल रहा है? हम अभी जो स्वस्थ है, शांत है, हमारे जीवन जीने की हमारे पास व्यवस्था आदि है, तो इन सब से जो हमारा जीवन अभी जो ठीक ठाक चल रहा है, वो किसके कारण चल रहा है? अभी धर्म के कारण ही। आप अपने घर से निकले ऑफिस तक और ऑफिस से घर तक सुरक्षित पहुंच गए, इसका मतलब क्या है? आपने ड्राइविंग कैसे किया है? सुव्यवस्थित। तो ये क्या है? धर्म। यदि गड़बड़ करते और कहीं टक्कर लग जाती, तो ये क्या है? तो जितना भी अभी हमारे जीवन में अच्छापन है, जितनी भी सुविधाएं हैं, अनुकूलताएं हैं, और जितना भी हमें लाभ हो रहा है, ये किसके कारण हो रहा है? उतना उतना हम क्या कर रहे हैं? धर्म कर रहे हैं। उतना उतना हम अधर्म से बच रहे हैं। पर फिर भी पूरे सुखी है या कम है? हैं? फिर भी हम पूरे सुखी या कम है? तो कम है, इसका मतलब क्या हुआ? कुछ ना कुछ समस्याएं हैं, दुख है, कुछ माथा पच्चियां फिर भी है। तो इसका अर्थ क्या हुआ? उतना उतना कहीं ना कहीं क्या हो रहा है? अधर्म हो रहा है। तो हमें उतना उतना अधिक अभी क्या सीखने और जानने की जरूरत है? धर्म। तो यदि हम धर्म की ओर बढ़ेंगे, तो जो कमी है उस कमी को हम क्या कर पाएंगे? पूरी कर पाएंगे, उसको हम भर पाएंगे। तो हम चाहते हैं यदि ये जीवन मेरा पूरा सुखमय हो जाए, मेरे जीवन में पूर्ण सफलता, सुख शांति मुझे मिले, जब तक मैं जीऊं, सुख से जीऊं, तो मुझे किस ओर बढ़ना पड़ेगा? क्योंकि जितना जितना मैं धर्म करता जाऊंगा, उतना जीवन में सुखी होता जाऊंगा। इसलिए ऋषियों ने कहा है, सुख का मूल धर्म है और दुख का मूल अधर्म है। एक उदाहरण दिखाओ कि
कि आपने धर्म किया और दुख हुआ, एक उदाहरण दिखाओ। ये चैलेंज है। आपने अधर्म किया और दुख होगा, एक उदाहरण दिखाओ। और अधर्म किया और सुख हो जाए, ये भी उदाहरण दिखाओ। एक एग्जाम्पल दिखाओ। जब भी आप धर्म करेंगे सुख ही मिलेगा। क्या मिलेगा? और जब भी अधर्म करेंगे दुख ही मिलेगा। क्या मिलेगा? ही मिलेगा। अब कोई कह सकता है देखो इतना धर्म कर रहे फिर भी लूट गए, पिट गए, दुखी दुख है, होता ही नहीं। तो हम मान लेते ना धर्म किया फिर भी क्या मिला? अविश्वास हुआ, किसी ने हमारे साथ ये कर दिया। ये फल नहीं है, ध्यान देना। ये आगे विषय आएगा हमारा। ये धर्म का फल नहीं है, उससे मत जोड़ो। उसका तो फल सुख ही मिलेगा। और जो हुआ है गलत हमारे साथ, उसका फल भी क्या होगा? जिसने भी किया होगा उसको दुख, और उसके बदले में हमारी क्षतिपूर्ति हो जाएगी। वो आगे कल विषय आ जाएगा। तो मेरा इतना ही कहने का है, कभी भी धर्म करे और सुख ना हो, ऐसा हो नहीं सकता। और अधर्म करे और दुख से बच जाए, ये भी नहीं हो सकता। तो सुख चाहिए तो उसका मूल धर्म, और दुख से दुख है उसका मूल अधर्म। तो धर्म और अधर्म। अब विचारने की बात यह है, इस धर्म की जीवन में जरूर क्या जरूर है या नहीं है? क्या लग रहा है? सुख तो धर्म से सुख होता है कि नहीं होता है? अभी तक हम ये जो बात समझ रहे हैं, जितना भी सुख हम काउंट कर रहे हैं, ये किस कारण हो रहा है? हमें धर्म के कारण हो रहा है। समझ में? हम तो ये मानते थे ना धर्म से तो कोई हमारी जो मान लो व्रत है वो पूरा हो जाएगा, ये हो जाएगा। हम तो वैसे ही धर्म का सुख ढूंढ रहे थे। पर ये जितनी भी समझदारी से जो जीवन जिया जा रहा है ठीक ठाक, वो धर्म है और इसी के कारण सुख है। तो धर्म से सुख होता है, तो धर्म की जरूर किस लिए है? तो हमारे आर्य समाज के एक बड़े विद्वान हुआ करते थे, आचार्य डॉक्टर धर्मवीर जी। वो बहुत बढ़िया जवाब देते थे। उनको कोई पूछता था ना, आचार्य जी धर्म की जरूर क्या है? तो सीधा जवाब देते, क्योंकि गरज है, हमें उसकी गरज है। अरे भाई तेरे को कोई पूछेगा तेरे को रोटी क्यों खाता है, तू क्या कहेगा? यही कहोगे ना मेरे को रोटी की। अरे बिल्कुल वैसी ही बात है। कौन ऐसा अभाग्य होगा जो दुख से छूटना और सुख न चाहता हो? तो ये हमारी क्या है? गरज। ये जिससे पूरी हो जाए वो हमारी क्या है? गरज। और ये धर्म के सिवा हो नहीं सकता। दुखों से छूटना और सुखों को प्राप्त करना ये धर्म के बिना कभी भी संभव नहीं है। इसलिए हमारी गरज है, ये अनिवार्य है, ये हमें चाहिए, रोटी की तरह ही चाहिए। दूसरी बात, ये धर्म का जो क्षेत्र है, और धर्म का ये भी एक समझ लीजिए आप, इस धर्म का लाभ, अभी कल ही हम आ रहे थे तो मेरे साथ हरीश भाई थे, एक हमारी बात हुई कल आते आते, एक बड़ी अच्छी जानकारी मिली। आप सभी जानते हैं कि जब भी हम कोई सुख सुविधा का भोग करते हैं, जो सुबह हमने विचार किया, इंद्रियों से किसी विषयों का भोग करते हैं, तो जब भोग करते हैं फिर क्या आता है? मजा। मजा आता है कि नहीं आता? मजे के लिए तो भोग कर रहे हैं हम। तो ये क्या मजा आ रहा है? मजा किस कारण आ रहा है पता है? ये हमें जो फीलिंग, गुड फील आता है ना, गुड फीलिंग आती है ना, ये किस कारण आ रही है? विषय भोग करने के बाद अच्छा जो लगता है ना, आइसक्रीम खा के, गोला चूस के, टॉफी खा के, या कुछ खा पी के, इन सब चीजों को करके जो अच्छा लगता है अंदर, अच्छा लगता है नहीं लगता? ये अच्छा किस कारण लगता है? वो आ गया। साइंटिफिकली देखो, एक टेक्निकली देखो कि होता क्या है इस दिमाग में। सुख मिल रहा है, पर वो अच्छा किस कारण लग रहा है? वो लगने के साथ साथ कोई हमारे अंदर कोई केमिकल प्रोसेस होती होगी या नहीं होगी? डोपामाइन रिलीज हो रहा है। ठीक बताया। तो डोपामाइन जो है ये रिलीज होता है, इससे गुड फील होता है। ठीक है जी, उसी से ये गुड फीलिंग आती है। तो जितना ये डोपामाइन रिलीज होगा उतना हमें कैसा लगेगा? अच्छा लगेगा। तो मतलब इससे क्या होगा कि ये डोपामाइन जितना अधिक रिलीज होगा
उतना हमें उसमें कैसा लगेगा? मजा आएगा। कैसा लगेगा? मजा आएगा। तो यदि हमें, और ये मजा कब कब आता है, डोपामाइन कब कब रिलीज हो रहा है? जब जब इन विषयों का भोग करे, इन भौतिक सुख सुविधा के साधनों का भोग करे, तब अच्छा लग रहा है ना। तो किसके कारण लग रहा है? किसके कारण लग रहा है? डोपामाइन के कारण। तो इसका मतलब वो अंदर रिलीज हो रहा है, तो इससे हमें अच्छा लग रहा है। तो ये जब भी अच्छा लगता है तब करने की इच्छा होती है या बैठे रहने की इच्छा होती है? समझ में आ रही है बात? कुछ करने की इच्छा होगी या उसका सुख लेने की, बैठे रहने की इच्छा होगी? बैठे रहने की होगी या काम करने की, मेहनत करने की इच्छा होगी? बैठे रहने की होगी। तो ध्यान दीजिए, इस धर्म की आवश्यकता एक इस कारण से भी है क्योंकि धर्म हमारे जीवन को संयमित करता है। क्या करता है? तो चाहे कोई भी विषय का भोग है, कोई साधन सुविधा का भोग है, उसको जब हम संयमित होकर के करेंगे तो जितना जरूर है उतना ही क्या होगा? केमिकल प्रोसेस उसमें चेंज आएगा। और यदि ये उससे ज्यादा करेंगे तो ज्यादा आएगा, तो उतना अधिक हमारे अंदर क्या बढ़ेगा? ये बढ़ने से आलस्य बढ़ेगा, प्रमाद बढ़ेगा। समझ में आ रही है बात? तो ये तो एक, वैसे इनसे थोड़ी बहुत कल चर्चा में मेरे को बात जानने को मिली। नहीं तो हम ये तो मानते थे कि जो व्यक्ति जितना विषय भोगी होगा वो आलसी प्रमादी भी उतना ही होगा। पर इसके पीछे साइंटिफिकली क्या हो रहा है? तो इसके पीछे कारण दिमाग के अंदर ये है। ये हमें फिर क्या करेगा? करने में इच्छा दिखाएगा नहीं। इसीलिए हमारे ऋषियों ने कहा था, इसीलिए शास्त्र ये कहते थे जितेंद्रिय बनो। अब बात समझ में आ रही है? क्योंकि यदि जितेंद्रिय नहीं बनोगे तो आलसी प्रमादी बन जाओगे। इसीलिए कहा कि धर्म का आचरण करो, क्योंकि यदि धर्म का आचरण नहीं करोगे, संयमित नहीं रहोगे, तो आलसी प्रमादी बन जाओगे। तो अब समझ में आ रही है, ये उससे बचने के लिए। जैसे डायबिटीज है, ये डायबिटीज आपको किस कारण हो रही है? क्योंकि इंसुलिन कम हो रहा है। इंसुलिन जितना बनना चाहिए उतना नहीं बन रहा। तो अब आपको क्या करना पड़ेगा इसको बैलेंस करने के लिए? पहले तो शुगर वाली चीजें खाना बंद करना पड़ेगा। क्या इसको बंद किए बिना ये शुगर कंट्रोल हो सकता है? वो उसके बिना तो कंट्रोल नहीं होगा। तो ठीक ऐसे ही हमें आलस्य प्रमाद को दूर करना है। तो आलस्य प्रमाद किस कारण हो रहा है? डोपामाइन। डोपामाइन क्या हुआ है? बढ़ा है। ये क्या हुआ है? बढ़ा है। और क्यों बढ़ गया? क्योंकि हमने विषयों का भोग ज्यादा किया है। तो यहां भी वही काम करना पड़ेगा ना जो शुगर में कर रहे हैं। वहां पे यदि मिठाई खाना वहां शुगर के कारण बंद कर सकते हो, तो इसको कंट्रोल करने के लिए नहीं कर सकते क्या? यहां बंद कहां करना है? खाली क्या करना है? कंट्रोल करना है। तो ये हमारे लिए धर्म क्या होगा? हमें आगे बढ़ने में इस रूप में भी मदद करता है। अब ये जो धर्म का क्षेत्र है, दायरा, कहां तक, कैसे और कितना हो सकता है? अंदाजा लगा सकते हैं आप धर्म का दायरा कितना कितना है? इस धर्म का दायरा, क्षेत्र कितना है? इसका दायरा समझने के लिए फिर से एक बार धर्म किसे कहते क्लियर करो। धर्म किसे कहेंगे? जो हमें धारण करेगा वो क्या है? धर्म। अब मैं ये प्रश्न पूछ रहा हूं, उस धर्म का दायरा कितना? व्यापक हो जाएगा? क्यों? कैसे पता चला व्यापक हो जाएगा? क्योंकि पूरे संसार के अंदर ये जितने भी पदार्थ, पूरी सिस्टम जो काम कर रही है, चाहे वो गवर्नमेंट की हो, चाहे यूनिवर्स की हो, चाहे कोई भी हो, ये सारी चीजें मिलकर के हमारे जीवन को क्या कर रही है? चला रही है कि नहीं चला रही है? इन सबका सपोर्ट इसमें है कि नहीं है? है। तो ये सभी प्रॉपर काम कर रही है और इनसे पूरा लाभ हम उठा रहे हैं, तब चल रहे हैं या बिना इसके? हम इनसे पूरा लाभ उठा रहे हैं कि नहीं उठा रहे? तो ऐसी कोई भी चीज है कि जहां भौतिक शास्त्र का प्रयोग न होता हो, रसायन शास्त्र का प्रयोग न होता हो, खगोल शास्त्र का प्रयोग न होता हो, आयुर्वेद का प्रयोग न होता हो,
योग का प्रयोग न होता हो, जहां पे कोई भौतिक विद्या का प्रयोग न होता, ऐसा कोई भी क्षेत्र है? इन सभी विद्याओं का, इन सभी पदार्थों का, इन सभी व्यवस्थाओं का लाभ हम ले रहे या नहीं ले रहे? पूरा ले रहे। तो ये सारी चीजें क्या कर रही है? हमें धारण कर रही है। रसायन भी हमें क्या कर रहा है? रसायन शास्त्र भी धारण कर रहा है। फिजिक्स भी क्या? फिजिक्स के जो नियम है उसके अनुसार हम जो जो चीजें कर रहे हैं उससे भी हमारा क्या हो रहा है? धारण हो रहा है। तो यानी पूरा साइंस जो भी है वो देख लो, तो ये सारे मिलकर हमारा क्या कर रहे हैं? धारण। तो जो धारण करता है उसे क्या कहते हैं? धर्म। तो धर्म का दायरा कितना हुआ? पूरा ही फैल गया। तो धर्म का क्षेत्र कैसा है? व्यापक। तो धर्म व्यापक है, सीमित नहीं। क्योंकि हर पदार्थ का ज्ञान, हर पदार्थ के गुणधर्म, उनकी कैरेक्टरिस्टिक, उनका नेचर, उनका स्वभाव, ये सारा हमें कहां मिलेगा? उसके सब्जेक्ट में। और वो क्या है? धर्म। तो रसायन शास्त्र भी एक क्या है? धर्म है। फिजिक्स भी एक क्या है? धर्म है। क्योंकि उससे हमारा क्या हो रहा है? धारण। समझ में आ रही है बात? तो धर्म व्यापक है। अब ये धर्म यदि व्यापक है तो इन सारे धर्म की इन बातों का जहां संग्रह होगा, इन सारी बातों का एक जगह है या अलग अलग? ये सारी बातें, आयुर्वेद, फिजिक्स, केमिस्ट्री, मैथ्स, साइंस, ये सब एक जगह है या अलग अलग जगह है? अलग अलग जगह है। और इन सारे को यदि एक कर दो, ये सारे यदि एक में आ जाए तो उस पूरे को क्या कहेंगे? उस पूरे को क्या कहेंगे? मोटी भाषा में कहते हैं धर्म का संग्रह। क्या कहेंगे? धर्म का संग्रह कह सकते हैं। चाहे सारा आ जाए उसे क्या कहेंगे? धर्म का। और जहां धर्म का संग्रह है उसे कहेंगे धर्म ग्रंथ। उसे क्या कहेंगे? हमारी भाषा में ग्रंथ कहते, संग्रह को चाहे ग्रंथ को। तो जहां ये सारा धर्म, जीवन की रक्षा की सारी बातें जहां संग्रहित है उसे क्या कहेंगे? धर्म ग्रंथ। ऐसा धर्म ग्रंथ है या नहीं? है या नहीं? किसे कहेंगे धर्म ग्रंथ? जिसमें क्या होना चाहिए? जीवन उपयोगी सारी विद्याएं उसमें होनी चाहिए या नहीं होनी चाहिए? और यदि ये सारी वहां हैं तो उसे क्या कहेंगे? ऐसा धर्म ग्रंथ है या नहीं? कितने लोग मानते हैं? कितने के मानते कि ऐसा तो नहीं हो सकता, ऐसा तो नहीं हो सकता? कितने लोग मानते? ये ना, जो ना वाले होते ना, हाथ ऊपर नहीं करते, साहस नहीं करते। तो ऐसा जो ग्रंथ है ये है कि नहीं? तो इसका उत्तर है है। अब ये है तो पता कैसे चलेगा? उसमें से सारा निकलना, और निकल जाए तो वो है। ऐसा ग्रंथ है। और उस ग्रंथ का नाम वेद है। एकमात्र पूरे संसार में एकमात्र ऐसा ग्रंथ है जहां जीवन की, व्यवहार की, पूरे संसार की, यूनिवर्स की ऐसी कोई भी विद्या जो हमारे जीवन के उन्नति के लिए जरूरी है, हमारी रक्षा के लिए जरूरी है, और वो उसमें ना हो, ऐसी एक भी बात नहीं है। अर्थात जरूरी सारी की सारी विद्या, मैथ्स, केमिस्ट्री, फिजिक्स, आयुर्वेद, योग, धर्म, विद्या, जो भी ले लो आप, हमारी और आपकी कल्पना के बाहर जो हम सोचना चाहे वहां तक का सारा किसमें है? एक वेद नाम का ग्रंथ है, उसमें है। अब कोई किसी को लगे कि आप ठहरे वेद अनुयायी, तो लग गए आप उसकी कथा करने। यदि मैं वेद का अनुयायी होता
और यदि मुझे वेद की कथा करनी होती तो कल वेद के नाम से ही चालू करता, और यहां वेद गले में टांग के बैठता मैं, पर उससे मुझे पता है कोई फायदा नहीं है, उसकी सिद्धि होनी चाहिए। तो यदि आप ये कहते हैं, किसी को लगता है ये संभव नहीं है कि वेद में सारी की सारी धर्म की विद्या हो, तो हमारी आपसे इतनी ही विनती है, इसमें नहीं है या आप सिद्ध कर दो। वेद में जीवन की या संसार में जो भी विद्या नॉलेज अभी हमारे व्यवहार में है वो वेद में नहीं है। यदि आपका दावा है तो ये आपको सिद्ध करना पड़ेगा कैसे नहीं है, और यदि आप सिद्ध नहीं कर सकते तो ये दावा भी झूठा है। क्योंकि जितने भी विद्याएं हैं क्रमशः इनका जैसे विकास हुआ है, सर्वप्रथम संपूर्ण टेक्नोलॉजी भारत देश में थी। कहां थी? भारत में थी। और भारत के अंदर से ये ट्रांसफर हुई कहां पे? मिस्र में। यहां से सारी कहां गई? मिस्र। और मिस्र में से गई रोम, यूनान में, रोम यूनान में गई, और फिर कहां गई? वहां से यूरोप, और यूरोप से कहां गई? अमेरिका, जापान, और फिर वहां से कहां आई? यात्रा करके आई ऑर्गेनिक अन्न की तरह। पहले हम ऑर्गेनिक अन्न खाते थे, वो पेस्टिसाइड्स खाते थे, तो हमने सोचा ये बड़े बुद्धिमान है, तो हमने पेस्टिसाइड्स खाना चालू किया, उन्होंने ऑर्गेनिक किया, तो अब हम भी लगे पीछे फिर क्या आप करने? ऑर्गेनिक। ये घूम के वहीं आ रहे हैं। तो ये बात समझने की है कि सारी विद्याओं का मूल स्रोत वेद था, इसलिए वेद का एजुकेशन भारत में था, इसलिए भारत के अंदर 10-10 लाख विद्यार्थी वर्ल्ड के यहां स्टडी करते थे। इतनी बड़ी बड़ी यूनिवर्सिटीज थी, और इसीलिए भारत विश्व गुरु था। क्योंकि गुरु कौन बन सकता है? जिसके पास क्या हो? ज्ञान। इसलिए भारत विश्व गुरु था, और इसीलिए भारत चक्रवर्ती सम्राट था, और इसीलिए भारत पूरे वर्ल्ड का 76% एक्सपोर्ट करता था। पूरे वर्ल्ड का कितना? 76%। एक अकेला भारत एक्सपोर्ट करता था। तब जाके इतना सोना, चांदी, हीरे, जवेरात वहां से कमा करके यहां लाते थे। इतना सोना यहां होता था, इसलिए भारत को सोने की चिड़िया कहते थे, क्योंकि भारत के पास ये वेद रूपी शास्त्र था, ये वेद रूपी ज्ञान था। क्योंकि जिसके पास नॉलेज होगा जीतेगा वही। नॉलेज से ही हमारी विजय हो सकती है, बिना नॉलेज के नहीं। तो ये हमें ध्यान देना है, ये वेद ही वो उस टाइम था। और आप देखने भी जाओ, जितने भी अभी धर्म ग्रंथ का दावा कर रहे हैं उन सब की आप जरा देखो, कोई धर्म ग्रंथ तो 100 साल पुराना, कोई धर्म ग्रंथ 200 साल पुराना, कोई धर्म ग्रंथ 400 साल पुराना, कोई धर्म ग्रंथ 1500, कोई 2000, कोई 2500, 3000 साल पीछे जाओ तो कोई बचेगा क्या? केवल कौन बचेगा? वेद। और ये सब किसके गुण गाते हैं? पर वेद में इनमें से किसी का उल्लेख नहीं है। वेद सर्वोपरि है, वेद प्रारंभ है, वेद पहले था। ये सब के सब जो भी धर्म ग्रंथ कहते हैं, यदि ये धर्म ग्रंथ है तो हमें आपत्ति नहीं है, पर जैसे हमने समझने का प्रयास किया, धर्म ग्रंथ का लक्षण क्या रहेगा? किसे धर्म ग्रंथ कहेंगे? जिसमें हमारे जीवन के सुख की और दुख निवृत्ति की सारी बातें मिल जाए, विद्याएं जिसमें हो, उसे क्या कहेंगे? जो ये सिद्ध कर दे हम उसे सिर पे चढ़ा लेंगे। समझ में आ रही है बात? जो भी धर्म ग्रंथ ये सिद्ध कर दे उसे सिर पे चढ़ा लेंगे, नहीं तो वेद तो चढ़ा हुआ है, दूसरे से कोई झगड़ा नहीं है, बस सिद्ध हो जाए, हमारी उससे कोई आपत्ति। पर क्या हो पाएगा? क्या ऐसा कोई धर्म ग्रंथ मिलेगा जिसमें आपको सारी विद्या मिल जाए? ये संभव नहीं है। ऐसा एकमात्र क्या है? वेद है। और वो वेद है, वो 4 है। कौन कौन से? ऋग्वेद, यजुर्वेद, सामवेद, अथर्ववेद। और इन चारों वेदों को मिला करके 2500 के आसपास, 20,500 के आसपास इसके मंत्र है।
और इसके अंदर सारी विद्याएं, किसी को भी ये डाउट हो सकता है कि इतने में तो कैसे आचार्य जी 4 पुस्तक में सारा आ जाएगा। यदि आपको कोई बर्गर का जंगल दिखाए और आपको कोई के जेब में ले लो, आप क्या कहेंगे, क्या पागल हो जैसी बात कर रहे हैं। पर उन सारे बर्गरों के बीज, जो जिन बीज से वो बर्गर के पेड़ बने हैं, वो जब नहीं बने थे उस टाइम उनके सबके बीज यदि आपको दे दिए जाते तो आप मुट्ठी में ले लेते या नहीं। तो यहां पे जो विद्या है वो क्या है, बीज रूप में है। इसको विकसित फिर करना होता है। एक होता है ना क्वांटम थियरी, नैनो टेक्नोलॉजी कहते हैं। इसमें सारी विद्या क्या है, सूक्ष्म रूप में है, बीज रूप में है। उसमें से फिर आविष्कार करके, जो मैंने ध्यान बताया, उस ध्यान से, समाधि से, उसके प्रयोग से उसका क्या करते, धीरे धीरे उसका आविष्कार, उसमें से फिर वृक्ष बनता है और फिर हमारे सामने टेक्नोलॉजी ऐसे आ जाती है। पर इनका बीज रूप में कहाँ पड़ा हुआ है, वेद में, तब जाके आविष्कार हो पाया, अन्यथा ये संभव नहीं था। तो ये कुछ बातें यहाँ तक हमारे सोचने समझने की थी। तो वेद क्या है और इसकी विशेषता क्या है, धर्म के साथ हमारा संबंध क्या है, ये हमने समझने का प्रयास किया। आने वाले समय में वेद क्या कह रहा है धर्म के लिए, और उन बातों को हम देखेंगे। तो अब कल से जो हमारा होगा वो विशेष सत्र होगा। अभी तक तो हम कुछ व्यवहारिक और जीवन की बातें कर रहे थे, कल से अब हम बिल्कुल वेद की और धर्म के विषय में जो बात है वो हमारी प्रारंभ होगी। तो आज हम कक्षा को यहीं समाप्त करेंगे।